बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आखिरी सियासी लड़ाई लड़ रहे भूपेंद्र हुड्डा 60 से ज्यादा विधानसभा हलकों में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा की कई रैलियां बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ मीडियम हुई हैं, कुछ लाइट भी हुई हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को आज इस चुनाव की सबसे ज्यादा फ्लोप रैली का सामना करना पड़ा और वो फ्लोप रैली हुई बादशाहपुर में। बादशाहपुर में वर्धन यादव की चुनावी रैली में जब भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे तो उनका माथा ठनक गया, उनका मूड उखड़ गया। आखिर वर्धन यादव की रैली में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा का मूड खराब हो गया, उनका माथा ठनक गया? इस सारे के सारे हालात का नज़ारा खुद देखने के लिए आप आज की हमारी इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा बादशाहपुर सीट पर पार्टी के प्रत्याशी वर्धन यादव के चुनाव प्रचार के लिए बादशाह पर पहुंचे, लेकिन रैली का नजारा देखकर उनका माथा ठनक गया, उनका मूड ऑफ हो गया, क्योंकि रैली में आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना होगा, वर्धन यादव की रैली में आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा कहाँ तो बम्पर रैली की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके सामने आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी और खाली कुर्सियों को देखकर भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास हो गया कि ये रैली फ्लॉप नहीं है, बल्कि वर्धन यादव का फ्लॉप चुनाव है। वर्धन यादव के जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है और उनका चुनाव बैठ चुका है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपना भाषण भी 4.25 मिनट में निपटा दिया। इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा का ये सबसे छोटा भाषण था। आमतौर पर भूपेंद्र हुड्डा 10 से 15 मिनट के बीच में भाषण देते हैं, लेकिन वर्धन यादव की रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने 4.25 मिनट में अपना भाषण निपटा दिया। यानी भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास हो गया कि वर्धन यादव चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उन्होंने भी बेरुखी के साथ अपना भाषण दिया। आप खुद ही सुनिए कि भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से बेरुखी में भाषण दिया और किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। ये स्थिति हो गई। गुड़गांव की स्थिति देख लो। हमारे समय में अब तो दो बूंद बारिश आ जाए गुड़गांव अंजाम हो जाता है, बादशाहपुर सब बंद हो जाता है। ना सीवरेज की सफाई, ठेके तो दे देते हैं लेकिन काम नहीं कराते, उससे वैसे ही भ्रष्टाचार। फिर एक नई चीज चला रखी है, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, किसान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऐसे ऐसे पोर्टल चला रखे हैं। जब कह रहे थे हर चीज़ पोर्टल से होनी है, तो मैंने विधानसभा में कहा था मुख्यमंत्री को उस टाइम, भाई पोर्टल से सब कुछ हो रहा है तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तो मैं पोर्टल चला लेगा सब कुछ। मतलब भ्रष्टाचार के सिवाय प्रॉपर्टी आईडी में कितनी भ्रष्टाचार है, कितने लोग परेशान हैं। परिवार पहचान पत्र में कितनों की तो पेंशन काट दी, कितनों की प्रॉपर्टी दुकानदार के किराएदार को मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। इस किस्म की ये हो रहा है। और स्वयं ये मान गए जब हमने शोर किया कि 90% जो है गलतियां हुई हैं, तो 90% गलतियां हैं तो भ्रष्टाचार तो हो लिया, लोग तो परेशान हो लिए। तो ऐसे ऐसे चीजदार हैं। गुड़गांव के गांव में देखा, ये कहेंगे लाल डोरा हम ख़त्म कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? लाल डोरा ख़त्म क्यों कर देंगे? क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है इन्होंने, और कोई मकसद नहीं इनका। तो ये हैं बहुत सारी चीज़ें, कॉलोनियाँ हैं, उनको रेगुलाइज करने की बात नहीं करते, कहते हैं। इन सारी समस्याओं का मेरे को मालूम है। ये बादशाहपुर, गुड़गांव, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय शहर बनना था, उस फेम का बनना था। हमने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन इस सरकार के आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। हमने 81 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बिछाई, इन्होंने एक नया पोल नहीं लगाया। 250 किलोमीटर हमने रेलवे लाइन लगाई या मंजूर कराई, इन्होंने 1 इंच नहीं बढ़ाई। हमने 4 थर्मल पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, इन्होंने 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं किया आई। यहाँ पे गुड़गांव में फंक्शन किया, हैपनिंग इन हरियाणा, और कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, आई नहीं, 6,000 करोड़ की। ये परिस्थिति है। तो आज समय आ गया है इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए। आपका उम्मीदवार भी बहुत नौजवान है, मैं तो यही कहने आया हूँ। अच्छा, ग्रोवर भी आ गया, दोनों जवान हैं, दोनों मिलके गुड़गांव की बादशाहपुर की सेवा करेंगे। मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि भाई करो, अगर गुड़गांव को
गुरुगांव को आगे बढ़ाना है, बादशाहपुर को आगे बढ़ाना है, तो इनको भारी बहुमत से जिताओ ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सारे काम बताए हैं, जो 7 हमने वायदे किए हैं, सारा का जिक्र किया है। अगर वो काम करने हैं तो कैसे होंगे वो काम? जब ये जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब तो होगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? विधायक बनाएंगे। विधायक कौन बनाएंगे? विधायक आप लोग बनाओगे। तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ, इन दोनों को भाई यहाँ से विधायक बना के भेज दो। ये काम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा। आपके कहने से कांग्रेस की सरकार बना देंगे हम, तब आपकी सेवा करें। मंजूर है आपको बात? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ध्यान रखना आपने, लोकसभा में देख लिया, वोट होंगी, अपनी वोट खराब मत होने देना। मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, तो और किसी को वोट देने का मतलब वोट व्यर्थ कर रहे हो आप। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज से आपको एहसास हो गया होगा कि उनको साफ तौर पर दिख रहा है कि वर्धन यादव पिटे हुए मोहरे हैं, उनका चुनाव पिट चुका है और उनके चुनाव जीतने कोई आसार नहीं है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने भी फॉर्मेलिटी के तौर पर सरकार बनाने का दावा किया। भूपेंद्र हुड्डा ने फॉर्मेलिटी के तौर पर वर्धन यादव के लिए वोट मांगे और भूपेंद्र हुड्डा ने फॉर्मेलिटी के तौर पर भाषण पूरा करते हुए वहां से विदाई ले ली। इस रैली की सबसे खास बात यह है कि रैली के अंदर जो लोग आए थे उनमें जाट वोटरों की संख्या बेहद कम थी, यानी जाट समुदाय के लोग इस रैली में गिने चुने थे। वर्धन यादव को इस बात की उम्मीद थी कि भूपेंद्र हुड्डा के आने की खबर सुनकर भारी संख्या में जाट समुदाय के लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गिने चुने लोग ही वहां पर पहुंचे। वो भी या तो कांग्रेस के पदाधिकारी थे या रोहतक एरिया से गुड़गांव में बसे हुए लोग थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की आने की खबर के बावजूद भी जाट समुदाय के लोगों का काफ़ी कम संख्या में आना भी चौंकाने का काम कर गया है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बादशाहपुर के जाट समुदाय की अधिकांश संख्या इस समय कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में जुड़ी हुई है। राकेश दौलताबाद इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी कार्यनीति को पूरा करने के लिए कुमुदनी राकेश दौलताबाद चुनाव में उतरी हुई हैं और उनके साथ जाट वोटरों का इमोशनल रिश्ता है, इमोशनल अटैचमेंट है। और यही वजह रही कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद को छोड़कर भूपेंद्र हुड्डा के लिए, वर्धन यादव के लिए उनकी रैली में जाट समुदाय के बेहद कम लोग आए। हम बात करते हैं इस रैली के इम्पैक्ट की। इस रैली से साफ हो गया है कि वर्धन यादव का चुनाव बैठ गया है। वर्धन यादव के चुनाव जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है और उनकी सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वर्धन यादव के चुनाव की यह सबसे इम्पोर्टेंट रैली थी, क्योंकि इस रैली के बाद इससे बड़ी रैली और कोई नहीं होनी है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के जरिए वो सबसे बड़े चेहरे को अपनी रैली में ले आए हैं, लेकिन उनकी इस फ्लॉप रैली ने उनके सारे किराए पर पानी फेर दिया है और उनके गुब्बारे को फोड़ने का काम कर दिया है। यानी वर्धन यादव का पूरा चुनाव कैंपेन इस रैली के साथ खत्म हो गया है और ये साबित हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के आने के बावजूद भी उनके लिए कोई क्रेज नहीं है और ये भी साबित हो गया है कि उनका चुनाव पिछड़ गया है और वो जीत की दौड़ में शामिल नहीं हैं। आधी खाली कुर्सियों की जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो उस समय की है जब भूपेंद्र हुड्डा भाषण देने के लिए उठ रहे थे और उदय भान ने अपना भाषण खत्म किया था। आप इस बात की सच्चाई को वर्धन यादव के पेज पर जाकर वहां लाइव भाषण को उठाकर भी देख सकते हैं कि ये वास्तव में ही आधी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। यानी इन आधी खाली कुर्सियों ने साबित कर दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा के आने के बावजूद उनकी रैली फ्लॉप रही है। बादशाहपुर सीट पर आप जीत की संभावनाओं को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। बादशाहपुर सीट पर कौन जीत सकता है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बादशाहपुर सीट के ऊपर राव नरवीर, कुमुदनी राकेश दौलताबाद, वर्धन यादव में से कौन जीतेगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।